हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और जनरल रीडिंग का मतलब यही होता है कि हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। सो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। चलो देखते हैं। इसके साथ ही जो भी मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं कांटेक्ट करके, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं मुझसे, तो कांटेक्ट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स, स्टेटस मुझे बताइए। इन लोगों के रिलेशनशिप का अभी करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स निकालते हैं हम। प्लीज़ गाइड मी। ओके, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। चलो, हो गया हमारे पास कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, धुंधला दिख रहा है ना। ओके, अब सही है। देखो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, आपके पर्सन का साइन हो सकता है। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, उदास, परेशान, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप शायद ही सही हो पाएगा, क्योंकि आप लाख कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को सही करने का, फिर भी आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आप मायूस हो रहे हो, अपने आप को जो है गलत ठहरा रहे हो, गलत समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी गलती की वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप का फ्यूचर जो आपको चाहिए, जो आपने सपने देखे हैं अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, वो आपके सपने साकार नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप टूट रहे हो यहाँ पे, ठीक है। परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, यहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हो आप मुझे, ठीक है ना। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि एक होता है ना कि ट्राई किया है आपने अपने पर्सन से बात करने का, लेकिन आपके पर्सन जो है आपसे बात करने को राज़ी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इसलिए जो है यहाँ पे और ज़्यादा परेशानी हो रही है आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कार्ड्स देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, देख लो 8 ऑफ कप्स। वही मैंने कहा कि आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एकदम से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। कभी कभी आपका मन कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि शायद मुझे मूव ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप से, क्योंकि
मैं जो है इस रिलेशनशिप में इतना टूट चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो है ना अब कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपको अपने आप पे यानी कि अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी हेल्थ भी ख़राब है अभी टेंशन की वजह से, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी वो भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, काफ़ी आपको दर्द दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वही है कि आप जगलिंग कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, आगे जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है। इस पर्सन को छोड़ करके या फिर अभी इस सिचुएशन को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हो। अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके जो है ना बैलेंस नहीं है, ठीक है। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कभी आप कुछ बोलते हो, कभी वो बोलते हैं कुछ, है ना। कभी आप ब्लॉक कर देते हो, कभी वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी जो है ना यहाँ पे मुझे बैलेंस में नज़र नहीं आ रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप। यहाँ पे दोनों ही जो है ना एक दूसरे के लिए यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हो, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने रिलेशनशिप के लिए फिर से टैरो कार्ड रीडिंग की या तो मदद लेना चाहते हैं, या मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक होता है ना कि टेंशन में रहना, ठीक है। टेंशन में रहना और फिर उससे मूव ऑन कर पाना, ठीक है, मुश्किल हो पाता है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तो हर कोई जो है ना वो नहीं कर पाता। यहाँ पे आपके पर्सन अपने आप पे और आप भी जो है अपने आप पे वर्क करने के बारे में भी सोच रहे हो। इनर ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके, तो यहाँ पे आप उनको क्लियर करने के बारे में थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो टैरो की हेल्प लेने के बारे में थिंकिंग की जा रही है, या फिर किसी ऐसे टैरो कार्ड रीडर से हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, आपको मूव ऑन करने में भी हेल्प करे और आपको गाइडेंस, सही गाइडेंस दे, है ना। तो ऐसी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मेहनत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि मेहनत यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेहनत पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अपनी स्किल्स को ज़्यादा निखारा जा रहा है ताकि आगे फ्यूचर में भी कुछ किया जा सके। यानी कि सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं रखना है, आपको अपना फ्यूचर भी बनाना है। तो सब कुछ लोग जो है ना अपने फ्यूचर की तरफ भी जो है ना बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ पे जो है मैं देख पा रही हूँ कि जॉब के लिए भी कुछ लोग जो है ना सोच रहे हैं कि हाँ मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है। आप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने रिलेशनशिप सही करने के लिए, ठीक है। आगे इस रिलेशनशिप में सब चीज़ अच्छा हो, आप यही दुआ मांग रहे हो, यही प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो कार्ड्स है ना इसके अनुसार से मुझे तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके जो सितारे हैं या कहें तो आपकी जो एनर्जी है वो मुझे हाई नज़र आ रही है अपने रिलेशनशिप के लिए। हर एक चीज़, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको आपका रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। बहुत अकेलापन फील हो रहा है आपको, अकेले अकेले एकदम से इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के या फिर इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा इसको सोच करके आप एकदम से कहते हैं ना कि निराश हो और अकेले अकेले एकदम से अकेले हो। अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो फिर आप जो है ना उतना फोकस नहीं कर पाते हो, ना ही अपने जॉब में, ना ही अपने करियर में, अपनी स्टडी में, कहीं आपका दिल नहीं लगता, कहीं आपका मन नहीं लगता। यहाँ पे बेचैनी रहती है, यहाँ पे एक शांत सा माहौल रहता है। वहीं कोई और आपसे अगर आता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, एक सजेशन मांगने आता है, तो आप उसको सजेस्ट कर देते हो, ठीक है, लेकिन खुद को क्या करना है वो सजेशन नहीं दे पाते हो।
अपने आप को सही राह पे नहीं ले जा पा रहे हो। यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका मन बेचैन है, आपका मन एकदम से शांत, अकेला है ना, अकेले अकेले रहने का मन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने फ्यूचर को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे मतलबी बनना पड़ेगा, थोड़ा मुझे जो है ना मैनिपुलेटिंग बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गेम खेला गया है, ठीक है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो अब मेरा बनता है कि मैं उसको सबक सिखाऊं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी थिंकिंग कर रहे हैं अपने पर्सन को सबक सिखाने का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कार्ड मुझे आया है जो कि बता रहे कुछ लोग स्ट्रिक्टली सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, मूव ऑन या वेट। ठीक है, टेम्परेंस। यहाँ पे आप जो है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के, यानी कि आगे क्या होगा, यानी कि आगे जो है आप दोनों का यहाँ पे जो है रियूनियन होगा नहीं होगा, है ना, ये सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह के कार्ड्स आए हैं। डेविल की एनर्जी है मेरे पास और लास्ट है मेरे पास 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी जो है डेविल की एनर्जी, यानी कि आप जो है निगेटिव थिंकिंग भी रख रहे हो। ठीक है, आपके अंदर निगेटिविटी भी आ रही है, कभी कभी आपका मन मचल रहा है, आपका जी मचल रहा है कि नहीं अब ये रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूँगी क्या करूँगा, है ना। तो आप ओवर थिंकिंग करके जो है ना खुद पे बर्डन ले रहे हो, खुद पे जो है यहाँ पे सिचुएशन चेंज होने का वेट ना करके यहाँ पे निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ आपकी थॉट्स है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है बने, रियूनियन हो, लेकिन फिर जो है ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है आपको जानना है और आप शादी करना चाहते हो अपने पर्सन से। ठीक है, आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी ख्वाहिशें आपको पूरा करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे अभी तो ये सिचुएशंस में देख रही थी, अब मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आगे। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है किस कदर आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है मैजिक, है ना। तो देखते हैं क्या मिरेकल होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है अब आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। इनके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। लास्ट 1 कार्ड मुझे दे दीजिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है मेरे पास, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ठीक है, दूसरा कार्ड है ये डिसेप्शन। ओके, ओके, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स। यहाँ पे विजडम का कार्ड है और शैडो का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ठीक है, चलो मैं अरेंज कर रही हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप जो अपने रिलेशनशिप में एक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या एक कन्फ्यूज़न जो बनी हुई थी आपको लग रहा था कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में ये जो टावर मोमेंट है, यानी कि ये जो आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या मनमुटाव है, या किसी तीसरे के कारण से यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों ने काफ़ी एक दूसरे को गालियाँ भी दी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि गाली गलौज भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं,
ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक। और कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बेवजह ही ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन को समझ में आएगा अब आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो अब आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। अब ये जो द टावर का मोमेंट है, ये जो एकदम से ये जकड़ा हुआ ऐसे है ना, तो ये टूटने वाला है। ये आप दोनों के बीच में जो ये दीवार आई है ये अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पे नया रूप लेने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बदलाव आने वाला है, यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स चल रही थी लव लाइफ में, फाइनेंशियली, है ना, घर में फैमिली प्रॉब्लम, है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के आप दोनों की फैमिली में, या फिर फैमिली वाले ही राज़ी नहीं हो रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ, देख रहे हो विज़डम का कार्ड है, यानी कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे ये किसी से बात करने वाले हैं, यानी कि अपने किसी गुरु से, किसी ऐसे पंडित जी से, है ना, किसी अपने पुरोहित से बात करने वाले हैं शादी को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे पूजा पाठ भी करवाई जा सकती है जैसा कि मुझे कार्ड्स बताते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ने की कोशिश की जा सकती है, यहाँ जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ और जो कार्ड्स हैं ये क्लियर बता रहे हैं कि आप दोनों जो है मिल करके इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। बहुत कुछ करने का मतलब क्या है कि इस रिलेशनशिप में जो चेंजेस आप दोनों मिलके कर सकते हो वो चेंजेस आप दोनों करोगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों की इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक मुझे नज़र आता है कि बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो रहे शैडो का कार्ड है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अब आपके देखो अपने डर को फेस करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में जो डर था, जो आप दोनों के बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों जो है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं, ठीक है। और अब जो है आपके पर्सन पास्ट को छोड़ करके, ठीक है, पास्ट की बातों को भूल करके यहाँ पे आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब उसको हम जो है ठीक नहीं कर सकते। पास्ट हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट सही कर सकते हैं। तो वही है आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे अब अपना प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ना दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है अब यहाँ पे उन सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे जो उनको जो है इस रिलेशनशिप में आने से रोकती है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपके पर्सन की थिंकिंग ऐसी है कि मैं उसको हैंडल कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे है आपके पर्सन की एनर्जी। आपका जो कार्ड है आपके लव रिलेशनशिप में मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्द जो है आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विजडम का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होकर के यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो लव रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये है, ओके। सो रीडिंग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। और मिलते हैं अगली रीडिंग में, शॉर्ट रीडिंग, ठीक है। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।